क्या आपकी भी सुबह की शुरुआत सुस्ती और थकान से होती है? क्या दिन भर शरीर भारी लगता है, मन उदास रहता है और काम करने की इच्छा नहीं होती? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी असली वजह आपकी गलत आदतें हों। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चमत्कारी आदतें जो अगर आपने अपना ली तो आप जीवन भर रोग मुक्त और ऊर्जावान रहेंगे। ये कहानी है राजू की, एक आम नौजवान की, जो दिन ब दिन कमजोर और बीमार होता जा रहा था। सुबह देर से उठना, बिना पानी पिए चाय पीना, एक्सरसाइज न करना जैसे कई गलत आदतों ने उसकी सेहत खराब कर दी थी। पहले वो हर समय एक्टिव और खुश रहता था, लेकिन अब वो हमेशा सुस्त और बीमार सा महसूस करता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, राजू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में तेरी हालत और खराब हो जाएगी। मैं तुझे एक ऐसे गुरु के पास लेकर चलता हूं जो तुझे सेहतमंद रहने का असली तरीका बताएंगे। इसके बाद राजू को उसका वो दोस्त पास के एक जाने माने गुरु के पास लेकर जाता है। वो गुरु आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे। वो दोनों गुरु के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद वो गुरु के साथ अपनी परेशानी साझा करते हैं। उनकी बात गुरु ध्यान से सुनते हैं। फिर गुरु जी ने राजू को देखते ही कहा, बेटा, तेरी ये हालत तेरी खुद की गलत आदतों की वजह से हुई है। अगर तू सच में हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है तो तुझे अपनी सुबह की शुरुआत बदलनी होगी। आज मैं तुझे 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी जीवन भर रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल रह सकता है। राजू ध्यान से सुनने लगा और अब बारी थी उन 5 जबरदस्त आदतों की जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी 5 आदतें हैं जो आपको भी बीमारियों से दूर रखेंगी और दिन भर तरोताजा महसूस कराएंगी। गुरुजी शांत और गंभीर आवाज में बोलते हैं, बेटा, अगर तू सच में स्वस्थ रहना चाहता है तो तुझे अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करनी होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है जलपान, यानी सुबह उठते ही पानी पीना। राजू उत्सुकता से पूछता है, गुरुजी, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीना इतना जरूरी क्यों है? गुरुजी समझाते हुए बोलते हैं, राजू, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। जब हम रात भर सोते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। 6 से 8 घंटे बिना पानी पिए रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना इन सभी समस्याओं से बचने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। देख राजू, क्या तुझे कभी देखा है कि जब कोई खेत में बीज बोता है और उसे रोज पानी नहीं देता तो क्या होता है? बीज धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह पौधा बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। हमारा शरीर भी उसी बीज की तरह है। अगर उसे सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। सुबह उठते ही पानी पीना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी देना। राजू सोचते हुए बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं सुबह उठकर चाय या कॉफी पीता हूं तो वो गलत है? गुरुजी मुस्कुराते हुए समझाते हैं, बिल्कुल। बहुत लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन ये सबसे गलत आदतों में से एक है। खाली पेट चाय कॉफी पीने से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले सिर्फ पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह शरीर को अंदर से साफ करता है और सारी गंदगी को बाहर निकालता है। जब हम सोते हैं तो शरीर अपने अंदर जमा टॉक्सिन्स को अलग करता रहता है और सुबह पानी पीने से ये टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा खून साफ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर पेट सही तरीके से काम करेगा तो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी और खाना भी सही से पचेगा। तीसरा फायदा त्वचा से जुड़ा है। जो लोग सुबह उठते ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनकी त्वचा चमकदार और ताजा बनी रहती है, क्योंकि पानी शरीर में नमी बनाए रखता है और डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह उठकर पानी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है।
जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन कम होने लगता है। यही कारण है कि कई फिटनेस एक्सपर्ट और डॉक्टर भी सुबह पानी पीने की सलाह देते हैं। साथ ही यह पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने में भी मदद करता है। सुबह के समय शरीर को पर्याप्त पानी मिलने से दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर भी एक्टिव बना रहता है, जिससे सुस्ती महसूस नहीं होती। अगर कोई सुबह उठते ही पानी नहीं पीता तो उसके शरीर को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान यह होता है कि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा नुकसान यह है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और खाना सही से नहीं पचता, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। सुबह पानी न पीने से त्वचा भी रूखी और बेजान होने लगती है, क्योंकि शरीर में नमी की कमी हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा, जिससे वजन बढ़ने लगेगा और शरीर सुस्त महसूस करेगा। गुरुजी राजू की ओर देखते हुए पूछते हैं, तो बेटा, अब तुझे समझ आया कि सुबह उठते ही पानी पीना क्यों जरूरी है? राजू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी गुरुजी, अब मैं हर दिन सुबह उठते ही पानी पिया करूंगा। आगे गुरुजी मुस्कुराते हुए राजू से कहते हैं, बेटा, सिर्फ पानी पी लेने से ही तेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए एक और बहुत जरूरी आदत है, सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम। राजू उत्सुक होकर पूछता है, गुरुजी, ये क्यों जरूरी है? मैं तो वैसे भी दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूं, क्या यही काफी नहीं है? गुरुजी हंसते हुए समझाते हैं, राजू, दिन भर घूमने और सही तरीके से व्यायाम करने में बहुत फर्क होता है। शरीर को दिन भर थकाने से नहीं, बल्कि सही तरह से स्ट्रेच और एक्टिवेट करने से एनर्जी मिलती है। जरा सोच, अगर तुझे एक पुरानी मशीन दी जाए जिसे कई सालों से किसी ने चालू ही न किया हो, तो क्या वो तुरंत अच्छे से काम करेगी? राजू सोचते हुए जवाब देता है, नहीं गुरुजी, पहले उसे तेल डालकर अच्छे से चलाना पड़ेगा। गुरुजी सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हमारा शरीर भी वैसी ही मशीन है। अगर इसे हर दिन सही तरीके से स्ट्रेच और वार्म अप नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे यह जाम हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर समय से पहले बूढ़ा लगने लगेगा। इसलिए हर सुबह शरीर को एक्टिव करने के लिए सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना चाहिए। यह शरीर के हर अंग को जगाता है और पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनाए रखता है। राजू थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, गुरुजी, लेकिन सूर्य नमस्कार और हल्का व्यायाम कैसे किया जाता है? गुरुजी विस्तार से समझाते हैं, सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं जो शरीर के हर हिस्से को खींचने और मजबूत करने का काम करते हैं। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज का एक संपूर्ण तरीका है। अगर तुझे यह कठिन लगे तो हल्का व्यायाम कर सकता है, जैसे दौड़ना, रस्सी कूदना, हाथ पैर स्ट्रेच करना या 5 से 10 मिनट तक योगासन करना। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सूरज उगने के समय किया जाए। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुरुजी आगे समझाते हैं, अगर कोई हर दिन सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और ताकतवर बना रहेगा। इससे कई जबरदस्त फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग तेज और एकाग्र रहता है। दूसरा, इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और कमजोरी की समस्या दूर रहती है। तीसरा, यह पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है और पेट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि हल्का व्यायाम या सूर्य नमस्कार करने से तनाव और डिप्रेशन भी दूर होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। इससे मूड अच्छा रहता है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग हर दिन व्यायाम करते हैं उनका वजन कंट्रोल में रहता है
और वे ज्यादा समय तक जवान और एक्टिव दिखते हैं। यह शरीर के फैट को घटाकर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और शरीर फिट रहता है। आगे गुरुजी चेतावनी देते हुए कहते हैं, बेटा, अगर कोई सुबह उठकर शरीर को एक्टिव नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जो लोग सुबह बिना एक्सरसाइज किए दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके शरीर में जकड़न आ जाती है और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मोटापा घेर लेता है। इतना ही नहीं, बिना व्यायाम के शरीर जल्दी थक जाता है। नींद पूरी होने के बाद भी आलस बना रहता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे यह आदत कई बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां। राजू थोड़ी चिंता के साथ बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हल्का व्यायाम करूं तो मैं हमेशा फिट रह सकता हूं? गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल, याद रख, जो शरीर को चलाएगा वही हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कल से ही अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार या हल्के व्यायाम से कर। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी हैं, लेकिन यह आदत तुझे जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेगी। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुजी, मैं कल से ही यह आदत अपनाऊंगा। गुरुजी हंसते हुए आगे कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब मैं तुझे तीसरी जरूरी आदत बताऊंगा जो तेरे दिन को और भी अच्छा बना देगी। बेटा, अब तक तूने सुबह उठकर पानी पीना और हल्का व्यायाम करना सीख लिया, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि इसके बाद तेरे शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? राजू सोचकर जवाब देता है, गुरुजी, शायद खाना। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, और इसमें सबसे जरूरी होता है अच्छा और हेल्दी नाश्ता। सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। अगर नाश्ता सही तरीके से किया जाए तो पूरा दिन शरीर एक्टिव और मजबूत बना रहता है, लेकिन अगर नाश्ता सही न किया जाए तो शरीर जल्दी थक जाता है, सुस्ती छाने लगती है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। गुरुजी आगे समझाते हुए आगे कहते हैं, देख बेटा, आजकल बहुत लोग सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे बाजार की समोसे, कचौड़ी, मैदा वाली ब्रेड, बिस्किट, चाय या फिर सिर्फ पानी पीकर ऑफिस या स्कूल भाग जाना। यह आदत शरीर को कमजोर और सुस्त बना देती है। अब सोच, अगर किसी ने दिन भर दौड़ने वाली कार में घटिया पेट्रोल डाल दिया तो क्या वो कार ठीक से चलेगी? राजू हंसते हुए जवाब देता है, नहीं गुरुजी, वो तो बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, हमारा शरीर भी एक कार की तरह है। अगर इसे सही पोषण नहीं मिलेगा तो यह जल्दी थक जाएगा, सुस्ती आएगी और काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर और हेल्दी होना चाहिए। गुरुजी आगे बताते हैं, अब मैं तुझे कुछ ऐसे हेल्दी नाश्ते के विकल्प बताऊं जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। तुम नाश्ते में पोहा और उपमा खा सकते हैं। पोहा और उपमा भारतीय घरों में बहुत लोकप्रिय हैं। पोहा आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और शरीर को हल्का व एनर्जेटिक बनाए रखता है। अगर इसमें थोड़े मूंगफली, टमाटर और हरी सब्जियां डाल दी जाए तो यह और भी पौष्टिक बन जाता है। इसी तरह सूजी का उपमा भी हल्का और सेहतमंद होता है। यह जल्दी पच जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसके अलावा आप पराठा और दही भी आप खा सकते हो। अगर तुझे पराठा पसंद है तो आलू के बजाय मेथी, मूली या पनीर पराठा खा सकता है। इसे घी में सेंक कर दही के साथ खाने से यह स्वादिष्ट भी लगेगा और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देगा। गुरुजी आगे समझाते हैं, राजू, अगर हर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता करे तो उसका पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से भरा रहेगा। हेल्दी नाश्ते के कई फायदे हैं। पहला, यह शरीर को दिन भर एनर्जी देता है, जिससे पढ़ाई या काम में पूरा ध्यान लग पाता है। दूसरा, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और मोटापा नहीं बढ़ता। तीसरा, यह याददाश्त और एकाग्रता को मजबूत करता है, जिससे दिमाग तेज होता है। गुरुजी आगे कहते हैं, अगर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बिना नाश्ते के दिन की शुरुआत करने से ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं।
जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं उनके शरीर में धीरे धीरे पोषण की कमी होने लगती है और उनका वजन या तो तेजी से बढ़ता है या फिर बहुत ज्यादा घटने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह बिना नाश्ते के निकलने से पेट में गैस बनने लगती है, जिससे एसिडिटी और बदहजमी जैसी परेशानियां होती हैं। धीरे धीरे यह आदत शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि हर समय सुस्ती और थकावट महसूस होती है। राजू थोड़ी चिंता के साथ बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हेल्दी नाश्ता करूं तो मैं हमेशा फिट और एक्टिव रह सकता हूं? गुरुजी अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल। याद रख, सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। यह तेरे पूरे दिन की सेहत का आधार होता है। तो कल से ही अच्छी और हेल्दी नाश्ते की आदत डाल। गुरुजी हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अब मैं तुझे चौथी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुझे और भी ज्यादा फिट और खुशहाल बनाएगी। फिर गुरु आगे चौथी आदत बताते हैं, रोज सुबह थोड़ी धूप लो। सुबह की पहली धूप लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य माना गया है। गुरुजी समझाते हैं कि सुबह की हल्की धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और कमजोरी। यही नहीं, सूरज की किरणें हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। जो लोग रोज सुबह की धूप लेते हैं उन्हें सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण कम होते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग और मन के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। सूरज की किरणें हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाती हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। इससे मन खुश रहता है, तनाव कम होता है और डिप्रेशन दूर होता है। राजू ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे बताया कि सुबह 7 बजे से पहले की धूप सबसे लाभकारी होती है, क्योंकि इस समय सूरज की किरणें हल्की और शुद्ध होती हैं। इससे त्वचा को भी फायदा होता है और शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहता है। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद की तेज धूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुजी ने राजू से कहा, अगर तुम हमेशा निरोगी रहना चाहते हो तो रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक सुबह की हल्की धूप में बैठने या टहलने की आदत डालो। यह एक छोटी सी आदत तुम्हारी सेहत के लिए बहुत बड़ी चीज साबित होगी। राजू ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, अब से मैं रोज सुबह की धूप जरूर लूंगा। गुरुजी आगे बताते हैं, बेटा, निरोगी रहने के लिए सुबह की 5वीं आदत है हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक लेना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसकी जगह अगर तुम आयुर्वेदिक पेय अपनाओ तो दिन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रहोगे। राजू ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, लेकिन चाय या कॉफी से क्या नुकसान होता है? गुरुजी समझाने लगे, चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो शरीर को धीरे धीरे डिहाइड्रेट करता है। सुबह खाली पेट इसे पीने से गैस, एसिडिटी और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का पहला पेय ऐसा होना चाहिए जो शरीर को शुद्ध करे, पाचन को मजबूत बनाए और ऊर्जा प्रदान करे। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, फिर हमें क्या पीना चाहिए? गुरुजी ने कहा, तुम कई प्रकार की आयुर्वेदिक ड्रिंक अपना सकते हो, जैसे गर्म पानी में नींबू और शहद। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसके अलावा तुम हल्दी वाला गुनगुना पानी पी सकते हो। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा तुम आंवला और एलोवेरा जूस पी सकते हो। यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके अलावा तुम जीरा, धनिया और सौंफ का पानी पी सकते हो। यह पेट को ठंडक देता है, गैस की समस्या दूर करता है और पाचन को मजबूत बनाता है। गुरुजी ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई, राजू, अगर तुम गौर करो तो देखोगे कि पुराने समय में हमारे दादा दादी सुबह चाय नहीं पीते थे। वे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी, नींबू, शहद या जड़ी बूटियों से बने काढ़े से करते थे। इसलिए वे कम बीमार पड़ते थे और अधिक ऊर्जा से भरे रहते थे। लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही चाय कॉफी पीने लगे हैं, जिससे उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं,
थकान और एसिडिटी होने लगी है। राजू ने यह सुनकर कहा, गुरुजी, अब से मैं भी सुबह की चाय छोड़कर आयुर्वेदिक पेय अपनाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा। याद रखना, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर